नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं बिहार की। बिहार आज बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसके पीछे की वजह आप बखूबी जानते हैं। आज वो तारीख है 14 नवंबर। आज वो दिन है जब बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा इसका फैसला हो जाएगा। ईवीएम में किसकी किस्मत का ताला आज खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब से चंद घंटों का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर होगी कि बिहार में कौन बनाने जा रहा है सरकार। सवाल है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सुशासन का राग अलापा, एनडीए ने उसी मामले को आगे बढ़ाया, क्या वो काम आएगा या फिर तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर वापसी होगी एनडीए की? और अगर एनडीए की वापसी होती है तो क्या फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कराया जाएगा? ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसीलिए देखिए, कहते भी हैं कि इस देश में ऐसे चुनिंदा राज्य ही हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है। इनमें से एक राज्य बिहार भी है। बिहार पर इस वक्त आज पूरे देश की नजरें हैं। आप सोचिए ना, बड़े बड़े मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा गया, प्रधानमंत्री खुद रैली करते हुए नजर आए, कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया, कई सारी परियोजनाओं का ऐलान किया गया और इसके साथ साथ विरोधियों पर तंज कसा गया। कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका सीधा सीधा कनेक्शन आम जनता से था। हमने बहुत सारे लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करने की कोशिश की, जिनमें ज्यादातर हमें ऐसा लगा कि महिलाएं नीतीश कुमार से ज्यादा खुश हैं, महिलाएं नीतीश की योजना से खुश हैं। एक लड़की से तो बल्कि बात हुई जिसने कहा कि 12th करने वाली लड़कियों को या ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को जो पैसे मिलते हैं उससे हमें बहुत मदद मिलती है पढ़ाई लिखाई में। यानी जो मुद्दे हैं शिक्षा के, जो मुद्दे हैं रोजगार के, जो मुद्दे हैं कि पलायन रुकना चाहिए, जो मुद्दे हैं कि इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, जो मुद्दे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें लोग आरजेडी की तरफ ना जाते हुए सुशासन बाबू की तरफ जाते हुए नजर आए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि बिहार में इतनी लोकप्रियता, ध्यान से सुनिएगा, बिहार में इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है जितनी नीतीश कुमार की है, खासकर महिलाओं में। शराबबंदी का फैसला हम सब जानते हैं, पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सारे ऐसे झोल हैं जो बिहार में होते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये राहत भरा फैसला था। इसके अलावा जो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, महिलाओं के खाते में पहुंच रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी लाइनों में महिलाएं लगी हुई नजर आई, क्या इन्होंने वापस से नीतीश कुमार के लिए वोट किया है, एनडीए के लिए वोट किया है? या फिर जब इतनी ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग होती है तो कई बार सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये परिवर्तन की लहर है जो देखने को मिल रही है? तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला और इस मुकाबले के नतीजे जो अब से कुछ देर बाद हम आपके सामने रखेंगे, पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि अभी से बौखलाहट कैसे शुरू हो गई है। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर बिहार को नेपाल जैसा बनने में देर नहीं लगेगी, बांग्लादेश जैसा बनने में देर नहीं लगेगी। सवाल उठता है कि ये धमकी किसके लिए है? अधिकारियों के लिए? ये धमकी किसके लिए है? बीजेपी के लिए? ये धमकी किसके लिए है? आम जनता के लिए? ये सवाल बहुत अहम है और शायद इसीलिए एलजेपी-आर की सांसद यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उसकी जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, जिन्हें प्रधानमंत्री अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को करारा जवाब दिया और कहा है कि जब तक सुशासन बाबू हैं, जब तक एनडीए की सरकार है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वो किस चीज की बात कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं? शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। जैसे बांग्लादेश में हुए थे, जैसे श्रीलंका में हुए थे। नहीं, सबसे पहले तो ये राजद वाले धमकी किसको देना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जिस सुशासन की राजनीति एनडीए सरकार बिहार में करती आई है उसमें अब संभव नहीं है कि ये इस तरह की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी को भी वो दे सकते हैं। बिहार में कोई भी जो शांति और जो समृद्धि बिहार में आई है, अब किसी भी हाल में किसी के कोई भी धमकी या बयान से या शांति या ये जो समृद्धि है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये तो बिहार वासियों को सोचना चाहिए, बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा ही ये है कि असामाजिक तत्व फैला के किसी तरह समाज में हिंसा हो जाए। उनका जो बेसिक
एक कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर है। और वो आने वाले समय में देखिए उनका जो कोर वैल्यू है ना, वही जंगल राज का है, वही गुंडा राज का है, वही है कि किस तरीके से समाज को बर्बाद कर दिया जाए, और ये इसी की नकारात्मक राजनीति करते हैं। उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर राजद में थोड़ी बहुत भी डिग्निटी बाकी है तो पार्टी को इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो इस थॉट को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी बिहार में आएगा और बिहार को धमका करके ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बिहार के बारे में बोल करके चला जाएगा। लेकिन जिस तरह के उनके बयान आए हैं, इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उनके करने का आदेश दिया, बिल्कुल उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अब हम लोग का कोर वैल्यू नहीं है, ये हम लोग का आइडियोलॉजी नहीं है, और ना ही बिहार वासी अब इस तरह की जो कह सकते हैं आप नकारात्मक सोच है, या जो ये जिस तरह का ये प्रचार में लगे हुए हैं कि कैसे अशांति समाज में फैली जाए, अब बिहार उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि विचारधारा ही ऐसी है, थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, तो लोग को लगता है कि अरे हम ये बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट ओके, और इसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। ये बहुत कंसर्निंग है कि कोई जो जनप्रतिनिधि है वो इस तरह की बात, जो किसी पद पे हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बिहार के लिए बहुत जितने भी बिहार वासी उनको सोचना चाहिए। शांभवी चौधरी ने जवाब दिया है RJD MLC सुनील कुमार सिंह को। सुनील कुमार सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन ये शख्स अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हमें तो पता है जनता ने किसके लिए वोट किया है, और अगर वो वोट नतीजों में तब्दील नहीं हुए तो फिर उसी तरीके का प्रोटेस्ट होगा। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अपने ट्विटर अकाउंट से लिख देते हैं कि जेनजी के साथ मैं खड़ा हूं, और जो स्टूडेंट्स विंग के इलेक्शंस होते हैं उसमें ABVP जीत जाता है। हमने पंजाब में देखा, हमने हैदराबाद में देखा, दिल्ली तो खैर हमने देखा ही। तो फिर जेनजी किसके साथ खड़ा है, ये मैसेज कांग्रेस को सीधे सीधे तौर पर गया, और कांग्रेस के ही साथी दल यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल RJD और RJD के MLC, मतलब जो एक पद पर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। क्या ये अराजकता फैलाने वाला बयान नहीं है? आखिर इस तरीके का बयान देने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? बहरहाल मोदी ने कभी बहुत पहले शांभवी चौधरी को अपनी बेटी कहकर जिस तरीके से संबोधित किया था, और बेटी के नाते से ही शांभवी भी नरेंद्र मोदी को स्नेह करती हैं। अभी कुछ वक्त पहले अपने पति के साथ वो मिलने के लिए भी पहुंची थी नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने कहा था कि अभिभावक के तौर पर मुझे स्नेह मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी की बिटिया ने अब RJD के सुनील कुमार सिंह को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपने सुन लिया। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और आपके हिसाब से ऐसे नेता जो चुनावी नतीजों से पहले इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।